ब्यूरो चीफ मलकुद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद अहम फैसले मुतवक्का हैं, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत के अहम रहनुमा दुबई में मुस्लिम लीग नून के सुप्रीमो नवाज शरीफ से मुलाकात करने की मनसूबा बंदी कर रहे हैं, ताकि सियासत हिकमत अमली पर गौर किया जा सके, जिस पर असम्बलियों की तहलील, निगरान सेटअप और आइंदा जनरल असम्बली के शेड्यूल का ऐलान शामिल है। इंतखाबातें बार के साबिक वजीर आजम, जो 2019 से इलाज के लिए लंदन में मुकीम थे, ने दुबई जाकर सियासी मैदान में एक अहम वापसी की है। मुस्लिम लीग नून के चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी अपने वाले से मुलाकात के लिए पाकिस्तान से रवाना हो गई। अहम मुलाकात का मरहला तय हो गया। इब्तदाई तौर पर हुकूमती ज़राए ने दावा किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी हफ्ते की रात शरीफों में शामिल होने वाले हैं। इनका कहना था कि कुछ दीगर स्टेक होल्डर्स की भी दुबई हडल में शिरकत मुतवक्का है। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। ब्यूरो चीफ मलकुद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ता को कौमी असम्बली ने गैस निकालने वाले इलाकों में मुकामी आबादी के लिए गैस की रसाई की आईनी जमानत पर जोर दिया। वफाकी वजीर बराए गुरबत के खात्मे और समाजी तहफ़्फ़ुज़ शाज़िया अता मरी ने ये नुक्ता स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली के इजलास के दौरान उठाया। इजलास 52 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ। आइन के आर्टिकल 158 का हवाला देते हुए गैस के मसला पर बातचीत की, जिसमें वाज़िया तौर पर कहा गया है कि निकालने वाले इलाकों में मुकामी आबादी को गैस फराहम की जानी चाहिए। उन्होंने रोशनी डाली। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर वाज़िया अहकाम जारी किए हैं। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलकुद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN की ज़ेर क़यादत मखलूत हुकूमत को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से फ़ौजी अदालतों में अहम शहरियों के मुकदमे का दफ़ा करने के लिए मशहूर वकील डॉक्टर फ़रोग़ नसीम को शामिल करने पर अपने हामियों की तनकीद का सामना। ज़राए का कहना है कि डॉक्टर नसीम आज पीर को सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच के सामने पेश होने के लिए इस्लामाबाद पहुँच गए हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के बाद फौजी तनसीबात में तोड़ फोड़ करने वाले मुलज़मान के कोर्ट मार्शल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत कर रहा है। PTI के सरबराह इमरान खान 9 मई हुकूमत अपने हामियों के तरफ से आग की ज़द में है और अब दूसरी सोचों में है। वफाकी काबीना के एक रुकन ने नाम जाहिर न करने की दरख्वास्त करते हुए कहा है कि ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि तनकीद की नौयत क्या थी। ब्यूरो चीफ मलकुद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक थाना एयरपोर्ट के इलाका में 13 साला लड़की से ज्यादती का मामला। SSP ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्यासी की मुतासरा लड़की और फैमिली से मुलाकात। फैमिली को इंसाफ की मुकम्मल फराहमी की यकीन दहानी। मुतासरा फैमिली का पुलिस की बर वक्त कानूनी कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार। वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी गई हैं। SSP ऑपरेशंस मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। SSP ऑपरेशंस मुलजिम को करार वाक़ई सजा दिलवाने के लिए तफ्तीशी और लीगल टीम तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करके SSP ऑपरेशंस खवातीन और बच्चों से ज़्यादती नाकाबिले बर्दाश्त है। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। ब्यूरो चीफ मलकुद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली ने इतवार को 14.48 ट्रिलियन रुपए के नज़रसानी शुदा बजट के साथ मौजूदा बजट इक़दामात में बाज़ तरामीम के साथ फाइनेंस बिल 2023-24 मंजूर कर लिया। नए इक़दामात में असल बिल में तरमीम के जरिए 215 अरब रुपए के इजाफी टैक्स शामिल हैं, जो 9 जून को पेश किया गया था। ऐवान ने वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की तरफ से पेश किया गया बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। बजट की मंजूरी के साथ ही ऐवान मेज़ों की धड़कनों से गूंज उठा। अब सदर की मंजूरी के बाद फाइनेंस एक्ट 1 जुलाई से नाफिज़ अमल होगा। बजट की मंजूरी डार की जानिब से 300 बिलियन रुपए की मालियाती एडजस्टमेंट के ऐलान के एक दिन बाद की गई थी, जिसमें मालियाती सख्ती के इक़दाम भी शामिल थे, जैसा कि बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF की जानिब से इंतहाई ताख़ीर से होने वाले रेस्क्यू पैकेज को हासिल करने के लिए आखिरी दबाव में मुतालबा किया गया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।